मान लीजिए आप एक औसत भारतीय हैं, सालाना लगभग 4 लाख रुपए कमाते हैं। आप हर महीने सुबह जल्दी उठते हैं, भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन या बस में चढ़ते हैं, ऑफिस में दिन भर काम करते हैं और शाम को थके हारे घर लौटते हैं। महीने के अंत में सैलरी आती है, पर किराया, राशन, ईएमआई सब निकाल कर बचता ही क्या है। आप फिर अगली सैलरी का इंतजार करने लगते हैं। इसे ही लोग राइट रेस कहते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी जॉब कल छूट जाए तो आप कितने दिन बिना इनकम के सरवाइव कर पाएंगे? 1 महीने, 3 महीने या शायद 1 साल? आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर मिडिल क्लास परिवार अपनी बचत पर 3 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाते। अगर ये बात आपको डरा रही है तो समझ लीजिए कि राइट रेस वाकई आपके भविष्य को जकड़े हुए हैं। मैंने खुद कई ऐसे लोगों को देखा है। शेखर, जो आईटी कंपनी में दिन रात मेहनत करता है, और रीमा, जो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। दोनों सुबह से शाम तक भागते हैं, पर घर चलाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता। जब मैंने उनसे पूछा कि कब तक ऐसे चलेगा, जवाब मिला, और कोई रास्ता भी तो नहीं पता। हम कहते हैं एक दिन अमीर बनेंगे, पर वो एक दिन कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम। सबको सिर्फ महीना खत्म होने की तारीख याद रहती है। यहीं पर रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड एक गेम चेंजर साबित होती है। ये बुक बताती है कि करोड़पति बनने के लिए आपको पारंपरिक सोच को तोड़ना होगा। पैसा कमाने का स्कूल कॉलेज नौकरी वाला फॉर्मूला कभी असली अमीरी तक नहीं ले जाता, बल्कि बस जिंदगी भर का भाग दौड़ देता है। आज के वीडियो में हम इस किताब से 4 पावरफुल रूल्स ऑफ मनी सीखेंगे, जिनके दम पर आप न सिर्फ राइट रेस से बाहर आ सकते हैं, बल्कि एक ऐसा फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं जहां पैसे के लिए भागना न पड़े। लेसन नंबर 1 में जानेंगे कि अमीर लोग क्यों पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अक्सर हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी करो और पैसा कमाओ। पर रॉबर्ट कियोसाकी कुछ अलग ही कहते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। कृति नाम की एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रोज ऑफिस में 9 घंटे लगाती थी। उसे प्रमोशन तो मिल जाता, पर सैलरी भी ईएमआई और खर्चों में उड़ जाती। 5 साल बाद भी बचत जीरो थी। दूसरी ओर उसके दोस्त विनीत के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, पर उसके चाचा ने रिच डैड की तरह उसे सिखाया, अगर तुम बिजनेस या किसी इन्वेस्टमेंट सिस्टम को खड़ा कर लेते हो तो यह सिस्टम खुद तुम्हारे लिए पैसे कमाएगा। तुम्हें 24 घंटे वहां खपने की जरूरत नहीं। विनीत ने एक छोटी सी ऑनलाइन सर्विस शुरू की, कुछ लोगों को हायर किया और अब वो सिर्फ सुपरवाइज करता है। उसकी इनकम हर महीने पैसिव तौर पर आती है। जब आप जॉब करते हैं, आप अपनी टाइम फॉर मनी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। महीने के अंत में सैलरी तो मिलती है, मगर राइट रेस कभी खत्म नहीं होती। अमीर बनने का रूट एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ शिफ्ट करना है, यानी एसेट्स खरीदना, बिजनेस बनाना या इन्वेस्टमेंट्स करना, ताकि पैसा खुद चलकर आपके पास आए। हम अक्सर बोलते हैं मुझे बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर मस्ती है। पर असलियत में नौकरी के साथ भी मस्ती कम, खर्चों की टेंशन ज्यादा होती है। अगले पॉइंट में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है और कैसे यह आपको अपने पैसों को चलाना सिखाती है, न कि अपने पैसों के पीछे भागना। यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको कई बरसों से कोई नहीं सिखा रहा था। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। अक्सर हमें यही बताया जाता है कि स्कूल ही हमें आगे बढ़ाएगा, लेकिन रिच डैड पुअर डैड कहती है कि स्कूल का मकसद एक अच्छा कर्मचारी बनाना है, न कि अमीर इंसान। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखना। रजत एक आईटी जॉब में था, अच्छी खासी सैलरी कमाता था। हर महीने सोचता इस बार कुछ तो बचाऊंगा, पर अचानक नई बाइक का ख्याल आया या कोई ऑनलाइन सेल दिखी तो सारे पैसे खर्च हो जाते। एक दिन उसके कॉलेज के दोस्त प्रवीण से मुलाकात हुई, जिसने अपनी इनकम के बावजूद ज्यादा बचत कर रखी थी। रजत चौंक गया, तुम कैसे मैनेज कर लेते हो? प्रवीण ने समझाया कि वह फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम कर रहा है, एसेट और लायबिलिटी का अंतर समझता है। प्रवीण ने बताया कि एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा लाता है, जैसे रेंट से आने वाला इनकम या स्टॉक्स के डिविडेंड, जबकि लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा खींचती है, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल इत्यादि। रजत ने सीखा कि कमाना ही सब कुछ नहीं, उसे संभालना और इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए। कुछ ही महीनों में उसने एक छोटे से स्टॉक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया, पुराने फालतू खर्चों में कटौती की और अपनी सेविंग्स को कंपाउंड होने दिया। अगर आप सही फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखेंगे तो चाहे आप करोड़ों भी कमा लें, सब गलत जगह बह जाएगा। अमीर बनने के लिए यह समझना जरूरी है कि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं, उसे लगाना भी एक आर्ट है। हम अक्सर बोलते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, पर अगर उसे बुद्धिमानी से इन्वेस्ट नहीं किया
तो वो मैल हाथ से फिसलकर गायब हो जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि अमीर और गरीब का फर्क केवल इनकम में नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी में छिपा होता है। लेसन नंबर 3, ओवरकमिंग फियर। ज्यादातर लोग अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन असल में कदम बढ़ाने से डरते हैं। रिच डैड पुअर डैड कहती है कि सबसे बड़ी रुकावट हमारा डर है, खासकर पैसा खोने का डर। अगर आप इस डर पर काबू नहीं पाएंगे तो हमेशा सेफ चीजों से चिपके रहेंगे और कभी भी असली ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। निहारिका एक मिड लेवल बैंक एम्प्लॉय थी। वह चाहती थी कि कुछ सालों में अपनी कैफे चेन शुरू करे, पर हर बार उसके मन में डर आता, अगर बिजनेस न चला तो मेरी पूरी सेविंग्स डूब जाएगी। एक दिन उसने रिच डैड पुअर डैड से ये पढ़ा कि कुछ न करने का डर पैसा खोने के डर से भी बड़ा होता है। उसने छोटे कदमों से शुरुआत की, पार्ट टाइम कैफे सर्विस, घर के सामने एक छोटी सी कॉफी स्टॉल लगाकर टेस्टिंग की, लोगों से फीडबैक लिया। शुरुआती महीनों में उसे घाटा भी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी पहचान बनी और अब उसके 2 छोटे छोटे कैफे चल रहे हैं। इस कहानी से मालूम होता है कि डर से पार पाना ही असली टेस्ट है। अगर आप डर के आगे घुटने टेक देंगे तो आप कभी भी पैसा आपके लिए काम करे वाला सिस्टम नहीं बना पाएंगे। हर अमीर इंसान को भी पैसा खोने का डर होता है, मगर वो लोग रिस्क को मैनेज करते हैं, उसे टालते नहीं। मौका आने पर वे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और गलती होने पर सीख कर आगे बढ़ते हैं। हम सोचते हैं मैं पक्का फेल हो जाऊंगा, लेकिन याद रखिए, कुछ न करने से तो आप 100% फेल हो रहे हैं। ऐसा रिसर्च में नहीं, जिंदगी में साबित हो चुका है। यही हिम्मत आपको राइट रेस से बाहर निकालेगी। डर को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें, बल्कि अपनी फाइनेंशियल समझ के दम पर रिस्क उठाएं। लेसन नंबर 4, एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। बहुत से लोग अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन उनके दिमाग में हर रास्ता रिस्की लगता है। उन्हें हमेशा लगता है कि कहीं पैसे डूब न जाएं, बिजनेस फेल ना हो जाए या परिवार को नुकसान न हो। रॉबर्ट कियोसाकी इस सोच को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि हर चीज रिस्की नहीं होती। असल रिस्क वही होता है जो आप ठीक से समझे बिना कर रहे हैं। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन वो हमेशा नई नई ईएमआई में फंसा रहता था। गाड़ी, घर, क्रेडिट कार्ड, हर तरफ से खर्चे। एक दिन उसके दोस्त चारुदत्त ने सुझाव दिया कि तू थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर ले, शेयर मार्केट या कुछ रेंटल प्रॉपर्टी में। रवि ने डर कर कहा, नहीं यार, शेयर तो बहुत रिस्की होता है और प्रॉपर्टी में कौन पैसा लगाए। कुछ महीनों बाद कंपनी ने ले ऑफ की और रवि की जॉब चली गई। उसके पास इतना भी बैकअप नहीं था कि 2-3 महीने गुजार सके। दूसरी ओर चारुदत्त फ्रीलांसिंग और इन्वेस्टिंग से इतना कमा रहा था कि उसे नौकरी जाने का खौफ नहीं था। रवि को तब एहसास हुआ कि असल रिस्क तो जॉब सिक्योरिटी के भरोसे चुपचाप बैठे रहना था। अगर उसने थोड़ी समझदारी और फाइनेंशियल प्लानिंग की होती तो आज उसकी स्थिति बेहतर होती। हर चीज को रिस्क समझकर पीछे हट जाना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप पहले से रिसर्च कर लें, छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट करें और अपने लिए एक सिस्टम बनाएं, तो रिस्क कम हो जाता है और आप आसानी से राइट रेस से बाहर निकल सकते हैं। हम कहते हैं, भाई कहीं डूब न जाऊं, पर असल में डूब वही जाता है जो हाथ पैर चलाना सीखता ही नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं अगर आप उसे समझकर कर रहे हैं। रिस्क को मैनेज करना सीखिए, न कि उससे भागिए। आपने रिच डैड पुअर डैड से जुड़े ये 4 रूल्स ऑफ मनी सीख लिए। 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। 2, फाइनेंशियल लिटरेसी सफलता की बुनियाद है। 3, डर पर काबू पाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। 4, सब कुछ रिस्की नहीं होता, असली रिस्क तो आंखें मूंद कर जीने में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रोज एक ही चक्र में फंसे हैं, महीने की सैलरी मिलना, खर्चों में उड़ जाना और फिर अगले महीने का इंतजार, तो ये 4 रूल्स आपकी सोच बदलने के लिए काफी हैं। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप टॉप कॉलेज से पढ़े हों या बड़ी जॉब करते हो। जरूरी है कि आप अपने पैसों को किस तरह मैनेज और इन्वेस्ट करते हैं। आज ही अपने खर्चों पर नजर डालें, अपने डर पर काम करें और अपने लिए एक ऐसा सिस्टम खड़ा करें जहां पैसा आपके लिए काम करे। दुनिया बदल रही है। अगर आप अभी शुरू नहीं करेंगे तो हो सकता है सालों बाद भी आप वहीं खड़े हों जहां आज हैं। हम अक्सर बोलते हैं, कल से पक्का शुरुआत करूंगा, पर वही कल कभी नहीं आता। आज ही एक्शन लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन रूल्स में कुछ नया सीखने को मिला तो इस पोस्ट को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस राइट रेस से निकलकर अमीरी की राह पकड़ सकें। मेरे फेसबुक पेज पर ऑलरेडी मौजूद वीडियो हाउ टू बिल्ड वेल्थ फ्रॉम जीरो फास्ट, एस्केप द एजुकेशन ट्रैप भी जरूर देखें। वहां आपको और भी असली टिप्स मिलेंगी जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सुपरचार्ज कर सकते हैं। फॉलो करना न भूलें
ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें। साथ मिलकर एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ें जहां पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसों के लिए। धन्यवाद। और याद रखिए, अमीर बनने के रास्ते पर सबसे पहला कदम अपनी सोच को बदलना है।